गुड मॉर्निंग व्यूवर, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। और जिन्होंने अभी अभी मेरे ब्लॉग्स देखना शुरू किए हैं तो मैं बता दूं उन्हें कि मैं प्रोफेशनली एक टीचर हूं और मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग का। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिस्पेक्ट अमंग पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस। और आज का हमारा एक और खास टॉपिक है पीटीएम और बच्चों का रिएक्शन और पेरेंट्स का रिएक्शन पीटीएम के बाद। तो हम आज का सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा आज का, हम वो ले लेते हैं रिस्पेक्ट का। कहते हैं दोस्तों कि रिस्पेक्ट कमानी पड़ती है, इज्जत कमानी पड़ती है, जो कि बिल्कुल बात सही है। ठीक है। और इज्जत कैसे कमाई जाती है वो हम सबको पता है, वो अब सब जानते हैं। बहुत मुश्किल से इज्जत बनती है, लेकिन बिगड़ने में 2 मिनट नहीं लगते। अगर बच्चा गंदे मार्क्स ले आए ना, 2 मिनट नहीं लगते हैं कि पेरेंट्स को ये कहते हुए, बाप रे हमने इतनी मुश्किल से इज्जत कमाई थी, इसने तो हमारी नाक कटवा दी। ठीक है। लेकिन आप ये सोचिए, आप तो ये बोल रहे हैं लेकिन बच्चे पे क्या बीत रही होगी। ठीक है। तो जो रिस्पेक्ट होती है, चलिए बात करते हैं कि रिस्पेक्ट कैसे, मतलब कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें नहीं बोलने चाहिए और कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें बोलने चाहिए। घर में एक बड़ा जो परिवार होता है ना दोस्तों, उसमें हम और आप जैसे वर्ड होने चाहिए, तुम और तू जैसे वर्ड्स तो होने ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर बच्चे ने तू पकड़ लिया ना एक बार, तो वो सबको कहीं ना अपने दोस्तों में, और ना ही वो टीचर्स की इज्जत करेगा। आजकल वैसे भी टीचर्स की कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि आजकल तो टीचर्स बच्चों और पेरेंट्स से ज्यादा डरती हैं, क्योंकि उन बेचारों को तो ये लगता है कि शायद नेल लगने पे या पेंसिल टूटने में कभी पेरेंट्स की शिकायत आ जाएगी। होता है ना ऐसा। आई रिक्वेस्ट पेरेंट्स, एक मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप टीचर्स की इज्जत कीजिए। मैंने देखा है पेरेंट्स डू नॉट रिस्पेक्ट टीचर्स एट ऑल। पहले हम लोग टीचर से मार खा के आ जाते थे स्कूल से, लेकिन हमारे पेरेंट्स बिल्कुल ध्यान नहीं दिया करते थे, क्योंकि टीचर को पहले भगवान माना जाता था। सच मानिए, टीचर भगवान है। जो आपके आने वाले फ्यूचर को बनाता है वो भगवान है। ठीक है। तो अगर आपको भगवान कुछ सिखा रहा है तो उसको गाली मत दीजिए, उसको बुरा मत बोलिए, उसको गलत मत समझिए, क्योंकि गलत समझते हैं। देखिए, बच्चे को नाखून लग गया, पेरेंट तो पहुंच गया स्कूल और उसने बोल दिया कि मैम आप ध्यान नहीं रख सकते थे। मैम इज हेयर फॉर टू टीच योर वर्ड। टीचर्स आपके बच्चे को पढ़ाने आते हैं, नाखून लग जाता है, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। आजकल तो मीडिया आ जाता है नाखून होने पे। आजकल तो मीडिया आ जाता है कि अगर बच्चे को पानी नहीं मिला है, बच्चा प्यासा है, बच्चा ये है, बच्चे को वाटर बॉटल देते हो ना, ठीक है। नैनी है, क्लास में टीचर है, टीचर को पता है कि बच्चे की वाटर बॉटल खाली हो गई है, वो भरवाएगी। लेकिन उसलिए टीचर को दोष देना उसके लिए कि मैम आपने ध्यान नहीं रखा, हैंकी गुम हो गया, पेंसिल बॉक्स गुम हो गया, ये हो गया वो हो गया, नहीं। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। जब तक आप और आपका परिवार अंडर प्रिविलेज नहीं है ना, जब तक भगवान की दया से आपके पास वो सब चीजें हैं जो आप अपने बच्चों को देते हैं और देते रहते हैं, तो तब तक आपको टीचर को ब्लेम नहीं करना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात है रिस्पेक्ट। अगर आपको अपनी रिस्पेक्ट बच्चों की नजरों में कमानी है और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी रिस्पेक्ट करें, तो आपको भी उनकी करनी पड़ेगी। आपको तू और तुम नहीं करना, आपको हम और आप करना है। जो काम होता है घर में कलेक्टिविटी, सब एक दूसरे के लिए काम करते हैं, सब एक दूसरे के लिए जीते हैं, सब एक दूसरे का सपोर्ट होते हैं। ठीक है। देखिए, अगर आपकी नौकरी कल को खुदा ना खास्ता चली जाए, ठीक है, आपको सपोर्ट ना मिले, आपका कॉन्फिडेंस बनेगा? नहीं बनेगा। ऐसे ही बच्चे का भी नहीं बनेगा। अगर आप बच्चे को सपोर्ट नहीं करेंगे, गाइड नहीं करेंगे, सही उसको मायने नहीं समझाएंगे, क्या हो गया कि अगर बच्चे का 60% आ गया, 70% आ गया, 50% आ गया, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, बूस्ट नहीं करेंगे ना, तो उसके 90 भी नहीं आने वाले हैं। ऐसा नहीं होता। अगर बच्चे के 90% लाने हैं तो घर का माहौल आप और हम वाला कीजिए। अगर रिस्पेक्ट करवानी है तो रिस्पेक्ट एक बहुत बड़ी चीज होती है जो आपको कमानी पड़ती है। ये नहीं है कि आपने बच्चे को डेली आया, अरे क्या बात है, तुझे तो ये भी अक्ल नहीं है, तुझे तो वो भी अक्ल नहीं है, तुझे तो ये, तुझे तो वो। कभी देखा है पेरेंट्स, और कई पेरेंट्स होते हैं, आपने कभी अगर मॉमडन को देखा हो तो मुझे उनकी एक बात बहुत अच्छी लगती है। ठीक है। कि वो आप करके बात करते हैं, हम और आप, हम और आप कभी नोटिस कीजिए उनकी लैंग्वेज को। ठीक है। तो हम और आप में वो रिस्पेक्ट है जो बच्चा भी आपकी करेगा। पापा जी, मम्मा जी, दादी जी, दादू जी, नानू जी। ये जी क्यों नहीं लगता आजकल? क्योंकि हम नहीं लगाते। हाँ जी, आप, हम,
हाँ जी, जी, पापा जी, मम्मी जी, ये रिस्पेक्ट है। ये बच्चों के लिए भी है, अगर बच्चे चैनल देख रहे हैं तो प्लीज मम्मा को मम्मा जी, पापा को पापा जी, दादा को दादा जी, दादी को दादी जी, और भगवान जी। मैम को यस मैम, नॉट ओनली मैम, नॉट ओनली यस। ठीक है, तो टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी है। अगर टीचर ने आपसे पेंसिल रेजर शॉर्पनर भी मांग लिया, अगर वो वापस नहीं कर पाई, भूल गई, छोड़ दीजिए उसको, कोई बात नहीं, टीचर है। आप गुम कर देते हो पेंसिल बॉक्स, टिफिन और ये सब कुछ गुम कर देते हो, टीचर आपको ना कभी बेचारी ये नहीं बोलती है कि अच्छा बेटा मैं नहीं देख के बताऊंगी, मैं आपको देख के बताती हूँ, और वो वापस हो भी जाता है, लॉस्ट एंड फाउंड में आ भी जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। जब तक आप अंडर प्रिविलेज नहीं है, जब तक आप अच्छा खासा अपने बच्चे को दे सकते हैं, तो प्लीज बच्चे की इन छोटी छोटी चीजों पे टीचर को ब्लेम करना छोड़ दीजिए। घर में आप और हम का वातावरण रखिए, तभी जी, नमस्ते, हाँ जी, सॉरी, ये सब कुछ अगर माफी जैसा वर्ड घर में होना, तो वहां पे इज्जत बढ़ती है। माफी, हाँ जी, यस, सॉरी, वेलकम, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका घर में प्रयोग होना बहुत अच्छा होता है। बच्चे के फ्यूचर के लिए एक तो हम और आप तो बांध ही लीजिए। ठीक है, सॉरी, थैंक यू, वेलकम, नो, मतलब ये सब ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हमें बच्चों को सिखानी चाहिए, और टीचर को कभी भी ब्लेम मत करना। ठीक है, टीचर आपके फ्यूचर के लिए है बेटा, आपको अपनी चीजें खुद ही देखनी है, पेरेंट्स को देखनी है। पेरेंट्स अपने बच्चों को समझाते क्यों नहीं है कि बेटा ध्यान से वापस लेके आ जाना, गुम हो गई कोई बात नहीं, और आ जाएगी, क्या हो गया, हैंकी गुम हो गया, पेंसिल गुम हो गई। आजकल पेरेंट्स पता है बहुत गलत कर रहे हैं बच्चों के साथ, बहुत गलत कर रहे हैं। पेरेंट्स क्या सिखा रहे हैं, अच्छा अगर वो आपके साथ सीट पे नहीं बैठता ना, जाने दो ना उसको, क्या करना है उसका, छोड़ दो, बदतमीज है, जाने दो, हम भी नहीं बात करेंगे, तुम भी मत बैठा करो, तुम भी मत। उनको सिर्फ ये बोलो कि बेटा आप लोग बच्चे हो, 10 बार झगड़ोगे, लेकिन झगड़ने के बाद फिर आप एक बार दोस्त बन जाओगे। बच्चे हैं, मासूम हैं, जो यहां भरोगे ना वो भर लेंगे। उनको बोलो कि बेटा कोई बात नहीं, आप ही का दोस्त है ना, कल फिर से फ्रेंडशिप हो जाएगी, फिर से वापसी वही बातें होंगी। ठीक है, तो आप ये छोटी छोटी बातों को इग्नोर करो, और आप फ्रेंडशिप पे ध्यान दो। वो क्या कर रहा है आप उसको इग्नोर करो। ठीक है, अगर वो गलत कर रहा है, अगर आप भी गलत करोगे तो आप भी उसके जैसे बन जाओगे, आप भी उतने ही बुरे कहलाओगे, आप भी उतने ही गलत कहलाओगे। तो आप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दीजिए, कोई क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात है रिस्पेक्ट के लिए, मैंने आपको बता दिया कि बच्चे से लैंग्वेज थेरेपी यूज कीजिए, लैंग्वेज अच्छी यूज कीजिए। बच्चे हैं, बहुत जल्दी पिकअप करते हैं। अगर हमने बच्चे को बोल दिया ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक तो पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं डालते, अरे थक जाएगा, अरे नहीं कर पाएगा, अरे ऐसा नहीं हो पाएगा। बच्चे हैं, अभी तो ग्रोइंग एज है, अभी तो वो कर ही लेंगे, बाद में नहीं कर पाएंगे, बाद में वो कुछ नहीं कर पाएंगे और ना ही करेंगे, क्योंकि आपने उनको नहीं सिखाया करना। आपको मैं बताती हूँ, मेरा भाई है, तो वो क्या था कि उसकी अहमदाबाद पोस्टिंग हो गई, जायडस में और कैडिला में, और उसको कोई भी काम करना नहीं आता था। तब उसको दिक्कत हुई, उसको बीपी वगैरह की दिक्कत रहने लगी, क्योंकि बाहर का खाना खाता था, और घर पे उसको कपड़े धोने तक उसने हैंकी तक नहीं धोया था। तो वो क्या हुआ कि अब वो कहने लगा कि मम्मी मेरे से तो होता नहीं है, और ये सब काम करना पड़ता है, यहाँ पे तो ये भी नहीं है, यहाँ पे तो वो भी नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो बीमार रहना शुरू हो गया। अल्टीमेटली क्या हुआ कि मम्मा ने उसको वापस बुला लिया कि अच्छा ठीक है, अब तेरी तबीयत काफी बिगड़ने लगी है, तू घर वापस आ जा। ऐसे क्या हुआ कि उसकी अच्छी खासी जॉब जो थी वो भी जाती लगी, उसका मोराल डाउन हुआ यहाँ दिल्ली आकर के, क्योंकि वो अहमदाबाद बहुत खूबसूरत सिटी है, मैं आपको बताऊं। तो चलिए, फिर वही वाली बात है कि रिस्पेक्ट जो है आपको देनी है और आपको लेनी है, रिस्पेक्ट कमानी पड़ती है, आप देंगे तो आ जाएगी। ठीक है, और अगर आप नहीं देंगे तो फिर पूरी उम्र बच्चा आपको उसी नजर से देखेगा, उसी नजर से देखेगा कि ये मेरे पेरेंट्स ने तो मेरे लिए कुछ किया ही नहीं है, फिर वो सही में यही कहेगा कि आपने क्या किया मेरे लिए। और जो बच्चे आजकल के बोलते हैं कि आपने क्या किया, आजकल तो छोटे बच्चे भी बोलते हैं आपने क्या किया, आप क्या कर रहे हो मेरे लिए ऐसा। आप बोल सकते हो ना कि बेटा हम आपको इतने प्यार से बोलते हैं, हम आपके साथ इतने प्यार से रहते हैं, तो आपको भी रहना चाहिए। ठीक है, तो चलो अब एक चीज और जान लेते हैं कि बच्चे पीटीएम में, जैसे पीटीएम के बाद आप लोग बच्चे से रिएक्ट करते हो ना, उसके बारे में जानते हैं कि पीटीएम कैसे अटेंड करनी है, और किन क्वेश्चंस के बाद आपको घबराना नहीं है। ठीक है, और बच्चे के साथ क्या रिएक्ट करना है, चलो जानते हैं। ओके, अब आता है सवाल पीटीएम का। ठीक है, पीटीएम जब होती है, तब टीचर्स अपनी तरफ से जो फीडबैक्स देते हैं बच्चों के लिए कि मैम आपका बच्चा इस सेगमेंट में वीक है,
ठीक है, और इस सेगमेंट में वो बहुत अच्छा है। फर्स्ट। सेकंड इज कि मैम इसमें इम्प्रूवमेंट क्या करनी है, और ये किस सेगमेंट में बहुत अच्छा है कि अच्छा आपको करवाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए, अब बच्चा वीक है मैथ्स और साइंस में, लेट सपोज कि बच्चा वीक है, ठीक है, तो क्या करना है? टीचर तो बोलेगी कि वो वीक है। अब क्या होता है, जब पीटीएम अटेंड करके वापस आते हो ना, तो क्या क्या बोलते हो? आज से ना तेरा सब बंद। मैम ने बोल दिया है कि मैथ्स और साइंस के टेस्ट में भैया 10 में से खाली 5 आए हैं, 6 आए हैं। किसकी गलती है? आपकी गलती है। आप जो बोलते हो ना कि वाईफाई बंद, टीवी बंद, आपसे आपका खेलना बंद, यहाँ जाना बंद, आइसक्रीम बंद, ये बंद, वो बंद, क्यों बंद? आपने पढ़ाई पे ध्यान क्यों नहीं दिया? आपने बच्चे पे ध्यान क्यों नहीं दिया? आपकी गलती है, तो आपको ये गलती सुधारनी है। बच्चे का मोराल मत डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए, मैं एक आपको एक्चुअल घटना बताती हूँ जो मेरे साथ ही हुई है। मैं मैथ्स में बहुत वीक थी, मेरी बार बार कंपार्टमेंट आती थी। आई वॉज नॉट एट ऑल गुड इन मैथ्स, ठीक है। मेरे बाकी सब्जेक्ट्स में 80 70 कुछ ऐसे मार्क्स आते थे, लेकिन मैथ्स में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। मेरा एक फियर फैक्टर था मैथ्स, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, अगर इसका मैथ्स वीक है, जैसे भी लड़ते झगड़ते कुछ तो करना ही है लाइफ का। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया, उससे मुझे कॉन्फिडेंस आया। मैंने एनटीटी की, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, और मैं टीचिंग में पिछले 15 साल से हूँ। तो अभी हाल फिलहाल मैं अपनी बेटी की वजह से नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, ये है कि पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, कॉन्फिडेंस दिखाया मेरे ऊपर कि अच्छा ठीक है, अगर वो मैथ्स नहीं कर पा रही तो अदर सब्जेक्ट्स में तो उसके मार्क्स अच्छे आ ही रही है ना। ऐसा तो नहीं है कि अगर वो मैथ्स में वीक है तो वो कंप्यूटर नहीं कर पाएगी, ऐसा तो नहीं है कि वो साइंस नहीं कर पाएगी, ऐसा तो नहीं है कि वो इंग्लिश नहीं कर पाएगी, कर पाएगी। तो आपका अपने बच्चों पे सपोर्ट और कॉन्फिडेंस दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी वो कॉन्फिडेंट बन पाएंगे। बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाने का एकमात्र तरीका होता है सपोर्ट का। अगर आपकी जॉब चली जाए, आपको कोई भी सपोर्ट ना करे, तो मोरल डाउन होता है ना, होता है, ठीक है। तो वही चीज है, अब परिवार अगर आपका साथ ना दे और आप अगर बच्चे का साथ नहीं देंगे, तो वो तो जीरो होगा ही होगा, गंदी आदतों में पड़ेगा, गलत संगति में ना पड़ जाए, ठीक है। बच्चा ड्रग्स लेना शुरू कर दे, बच्चा किस वक्त क्या सोच लेगा नहीं पता। आजकल जो सुसाइडल केस चलते हैं ना बच्चों के, वो यही है कि तेरे 90% क्यों नहीं आए, तेरे 80% क्यों नहीं आए। अरे छोड़ दीजिए ना, अगर 80 नहीं आए हैं, 90 नहीं आए हैं, 70 आए हैं ना, अब आप बोलेंगे कि किसी कॉलेज में उसको एडमिशन नहीं मिलेगा, इसका क्या होगा? इसका कुछ नहीं होगा। आप एक बात बताइए, किसके अच्छे फॉलोअर हैं सिंगिंग में, और आप किसके अच्छे फॉलोअर हैं डांस में? सरोज खान के पूछिए जरा, उन्होंने पढ़ाई में क्या किया है? सिंगिंग में मोहम्मद रफी, लता जी, उन्होंने क्या किया है पढ़ाई में? बच्चा अपनी लाइफ के साथ कुछ तो कर ही लेगा। देखिए तो सही कि उसका इंटरेस्ट कहाँ पे है। मैथ्स नहीं कर पा रहा तो कुछ और तो कर पाएगा। अगर सिंगर को आप कोई फॉलो करते हैं, डांसर को फॉलो करते हैं, किसी पियानिस्ट को फॉलो करते हैं, किसी पेंटर को फॉलो करते हैं, किसी, आजकल दुनिया में देखो ना, नाम कैसे भी कमाया जा रहा है। परसेंटेज से नाम नहीं कमाया जा रहा है, नाम कमाया जा रहा है अपनी कैपेबिलिटी से, है ना, अपनी काबिलियत से, कि मेरे अंदर ये काबिलियत है। चेस में आप फॉलो करते हो ना, चेस खेल के भी कईयों ने अपना नाम किया है, राइट। अब दूसरी चीज है, बच्चे का मोराल मत डाउन कीजिए, वो अपनी लाइफ के साथ कर लेगा। अगर आपको उसको पायलट ही बनाना है ना, तो पहले तो उसका कॉन्फिडेंस बूस्टअप करो। क्या हो गया अगर एक बार नंबर कम आ गए, 2 बार नंबर कम आ गए, तीसरी बार भी नंबर कम आ गए, चौथी बार जरूर होगा, क्योंकि आप उसको सपोर्ट कर रहे हो। आप उसको एक बार पढ़ा के तो देखो, कि आप एक बार उसकी जगह स्टैंड करके तो देखो कि पढ़ाई कितनी मुश्किल है उसकी, वो कैसे हैंडल कर पा रहा होगा। आपने कभी बात करी है उससे? 3 इडियट्स में क्या दिखाया था कि चोकिंग यहाँ है, यहाँ नहीं, यहाँ पे हुई है, क्योंकि इमोशंस यहाँ आके दब गए, सेंटिमेंट्स यहाँ आके दब गए। वो बनना कुछ और चाहता था गिटारिस्ट, और बन गया वो इंजीनियर। गलती से बहुत गंदा इंजीनियर बनेगा ना, पूरी बिल्डिंग ही गिरा देगा, और वो घटिया सीमेंट लगाएगा और पूरी बिल्डिंग नीचे, आप और मैं धसे बैठे होंगे उसके बीच में। तो सोच लीजिए कि बच्चे का मन किस में है, ठीक है। मजाक की बात नहीं है, परसेंटेज आनी अच्छी बात है, ऐसी ऐसी बात नहीं है कि मैं डिमोरलाइज कर रही हूँ, कि मैं गलत बात सिखा रही हूँ कि बच्चे के 90% नहीं आने चाहिए, 80% नहीं आने चाहिए, नहीं। मैं बस ये कह रही हूँ कि बच्चे का इंटरेस्ट चेक कीजिए। बच्चों के लिए खासतौर पे ये है कि पढ़ाई में आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए, आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलना चाहिए, आप डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट सब कुछ बनिए,
साइंटिस्ट बनिए, मैं तो कह रही हूँ। मैं अपनी बेटी को भी डेली एक एरोप्लेन जो है ना मैं दिखाती हूँ और मैं बोलती हूँ कि तुझे पायलट बनना है, लेकिन आई एम जस्ट चेकिंग उसका इंटरेस्ट क्या है। वो डेली डीआईवाईज, और इतनी क्रिएटिव है ना वो डीआईवाईज, अगर मैं आपको उसके दिखाऊं तो वो बहुत ही बढ़िया डीआईवाईज बनाती है और बहुत क्रिएटिव है। अगर वो आर्किटेक्चर भी बन जाए ना तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं होगा कि अच्छा तू आर्किटेक्चर बन गई। प्लीज बच्चों को प्रेशर करना बंद कीजिए, उन्हें सपोर्ट कीजिए, उन्हें कॉन्फिडेंस दीजिए, उनको बूस्टअप कीजिए, उनको निराश मत कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों का सुसाइडल केस रोकिए। ये जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं ना, इनकी यहाँ पे ये चीज रोकिए, शुरू से इनको ना ये चीज ब्रेन वॉश करना बंद करो, बिल्कुल बंद कर दो। मैं बहुत नाराज हो जाती हूँ बच्चों को लेकर के, क्योंकि मेरी एक सेंसिटिविटी है बच्ची। नहीं, बच्चों के साथ गलत मत करो, ठीक है, और उनको सुधारो। मैंने पिछली बार भी बोला था कि कुछ बच्चे स्लैप करते हैं, कुछ बच्चे अपने बाल खींचते हैं, कुछ बच्चे दांत को भींचते हैं। नहीं, उनको प्यार से समझाओ, दांत टूट सकते हैं, बाल टूट सकते हैं, आपको यहाँ से ब्लड आ सकता है, टीथ खराब हो सकते हैं, उनकी शेप खराब हो सकती है, प्यार से सब कुछ। उनको कीड़े लग सकते हैं, चॉकलेट कम खाओ, कैरेमल नहीं खानी है, कैरेमल से कैरेमल, अच्छा आपको मैं बता दूं कि कैरेमल जो है चीनी सड़ा के बनाई जाती है, चीनी जब अंत तक सड़ जाती है ना तब कैरेमल बनती है। इसलिए चॉकलेट्स प्लीज बंद कर दो, बंद मत करो तो थोड़ी कर दो, बिल्कुल थोड़ी कर दो, लेकिन ध्यान रखिए और बच्चों को सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट से ही वो कॉन्फिडेंट बनते हैं, बच्चे कॉन्फिडेंट सपोर्ट से बनते हैं। और बैलेंस रखिए सपोर्ट में और अपने उसमें, कि आपको बच्चे को बनाना है, ठीक है, आप बूस्टिंग में ये मत करो कि इंजीनियर बनना था ना, नहीं, बूस्ट ये करना है कि बेटा आगे बढ़ना है। ये नहीं कहना कि डॉक्टर बनना था ना, क्या कर रहा है तू, नहीं, या क्या कर रही हो तुम। हम, आप, सॉरी, थैंक यू, वेलकम, ग्रीटिंग, इज्जत किससे, देने से। इज्जत मिलेगी कैसे, देने से, ठीक है। और ये है कि बच्चे को स्पोर्ट और एकेडमिक्स में बैलेंस करो, सपोर्ट दो उसको, कॉन्फिडेंट बनाओ। कॉन्फिडेंस कैसे, आपका बूस्टअप करना बच्चे को, ठीक है, ऐसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये नहीं है कि अच्छा ठीक है पीटीएम के बाद डांट डांट के लेके आ गए बच्चे को घर पे, बिल्कुल नहीं करना है ऐसा, कभी भी नहीं करना है। पीटीएम है वो आपकी सिर्फ एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट होती है, बाकी एंडिंग अभी बाकी होती है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट अभी बाकी होती है। मिडल में तो आप देखो ही मत, मिडल से तो स्टार्ट ही होता है एकेडमिक्स, क्योंकि उससे पहले तो क्लास टेस्ट चल रहे होते हैं। क्लास टेस्ट में इंप्रूवमेंट कैसे होगी, उसको सपोर्ट करने से, कॉन्फिडेंस उसका बढ़ाने पे, एप्रिसिएशन, खुश रखो बच्चे को, उसका माहौल खुश बनाओ। 70, 80, 90, 60 इसी में मत अटकाए रखो, छोड़ दो उसको, जब आएंगे तब देखेंगे, बात तब की जाती है, ठीक है। चलिए, कल हम मिलते हैं एक और अच्छे व्लॉग में और एक और अच्छे टॉपिक के साथ, ठीक है। कल हम बात करेंगे डाइट चार्ट पे, बच्चों के डाइट चार्ट पे, और बच्चों को कैसे किन किन प्रोटीन न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है, किन किन फाइबर्स की जरूरत होती है, कितनी कितनी मात्रा होती है, कल हम बात करते हैं। चलिए, तब तक अपना ख्याल रखिए, बच्चों का भी ख्याल रखिए। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा मेरे इस चैनल को। मैं आपको मिलती हूँ कल के व्लॉग में।